सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। इंग्लिश लेक्चर 2 जो कि होगा पर्सनल स्टेटमेंट पे। पर्सनल कहते हैं ज़ाती और स्टेटमेंट कहते हैं बयान को। मतलब ये कि आपका ज़ाती बयान, ये बेसिकली पोर्शन आता है 10 नंबर का। जब लैट का टेस्ट होता है तो पर्सनल स्टेटमेंट का पोर्शन 10 नंबर का आता है। इसको भी आप इंग्लिश में या उर्दू में करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जब जो है तकरीबन इस साल और पिछले साल से पहले जब पर्सनल स्टेटमेंट आती थी तब ये होता था कि राइट ए पर्सनल स्टेटमेंट इन योर ओन वर्ड्स। वहां पे बताना होता था कि आप अपनी जाती राय के मुताबिक बताएंगे कि आप लॉयर क्यों बनना चाह रहे हैं। ये तकरीबन 2 साल पहले की बात है कि जब पर्सनल स्टेटमेंट आती थी, ठीक है। अब ऐसी नहीं आती। जो पहले की बात है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। 2 साल पहले जो पर्सनल स्टेटमेंट आती थी उसमें क्या करना होता था कि पर्सनल स्टेटमेंट एक स्टूडेंट ने बतानी होती थी कि वो लॉयर क्यों बनना चाह रहा है, ठीक है। तो इस तरह के स्टेटमेंट में बताते थे कि वो लॉयर क्यों बनना चाह रहा है, व्हाई ही वांट्स टू बिकम ए लॉयर, और किसने उसे इंस्पायर किया, ठीक है। वो चीज होती थी। बट मौजूदा सूरत हाल में पर्सनल स्टेटमेंट ऐसे नहीं लिखेंगे और ना ही ऐसे आएगी आपको। ये एक डेमो है, राइट ए पर्सनल स्टेटमेंट अबाउट, ये आगे मैंने ब्लैंक कर दिया। राइट ए पर्सनल स्टेटमेंट अबाउट, आगे टॉपिक आएगा। मिसाल के तौर पर पॉलिटिक्स, करप्शन, ETC। तो पर्सनल स्टेटमेंट बेसिकली आपको कोई ना कोई टॉपिक होगा जो अबाउट के बाद होगा कि राइट ए पर्सनल स्टेटमेंट अबाउट, आगे कोई टॉपिक दिया जाएगा आपको। जो मौजूदा सूरत हाल में लैट के टेस्ट में पर्सनल स्टेटमेंट आती है, आपका जाती बयान उस टॉपिक के हवाले से क्या होगा वो आप लोग यहां पे मेंशन करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने यहां पे मेंशन किया है, राइट ए पर्सनल स्टेटमेंट अबाउट, आगे कोई टॉपिक है। आपकी जो जाती राय है वो उस टॉपिक के बारे में क्या है वो आपने एक्सप्लेन करनी है। ये पर्सनल स्टेटमेंट आपको लैट के टेस्ट में आ रही है मौजूदा टेस्टों में। यहां पे बात हमारी हुई थी 10 नंबर की, ये पर्सनल स्टेटमेंट है। आप चाहे इंग्लिश में करें चाहे उर्दू में करें। अब बात है कि टॉपिक के बारे में जब पर्सनल स्टेटमेंट आती है तो इसका मतलब यह है कि ये ऐसे के साथ मिलती जुलती है, ऐसे के साथ मिलती जुलती है। जैसे कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि आपका जो एसे है उसके मैंने पॉइंट्स दिए थे आपको 5, और एक मल्टी टॉपिक एसे दिया था जो 50 टॉपिक पर एक एसे उतरता है, ठीक है। अगर आप 50 टॉपिक वाले एसे को फॉलो करना चाह रहे हैं और इंग्लिश में लिखना चाह रहे हैं तो दूसरी जो है 5 पॉइंट्स आप पर्सनल स्टेटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको भी यूज करना नहीं चाह रहे और आपने सिंपल सा लिखना है तो आप पर्सनल स्टेटमेंट कुछ यूं लिखेंगे, लाइक पहला जो है आपका इंट्रोडक्शन होगा। पहली हेडिंग आपकी इंट्रोडक्शन होगी जो टॉपिक के बारे में बताएगी। मिसाल के तौर पर पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स का इंट्रोडक्शन आप पर्सनल स्टेटमेंट पे सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, कि उसका क्या तारफ आप बताना चाह रहे हैं, ठीक है। लाइक आम लोगों की हुकूमत आम लोगों के लिए, आम लोगों की हुकूमत आम लोगों के लिए, ठीक है। इसको सियासियात का नाम दिया जाता है। व्हाटएवर जो भी आपको डेफिनेशन या तारफ आपके जहन में है, आप वहां पे एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, आप वहां पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसके बाद है कि आपका पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का होगा और दूसरा जो है और ऑन वर्ड आप उस टॉपिक के बारे में, जैसे कि पॉलिटिक्स है, माय पर्सनल ओपिनियन अबाउट जो भी टॉपिक है। मिसाल के तौर पे पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स, और इसके बारे में आप ऑन वर्ड मेंशन करेंगे। लेकिन यहां एक बात मैं आप तक जरूर पहुंचा दूं कि जब आप टॉपिक के बारे में पर्सनल बात करेंगे तो आप किसी भी पार्टी कि ना तो खिलाफ बात करेंगे, ठीक है, ना एक ही की फेवर में बात करेंगे। मतलब आपने वहां पे जर्नल सा रहना है, ठीक है। ये नहीं करेंगे कि आप PTI के हैं तो नून लीग वालों को आप जो ना यहां पे नेगेटिविटी उनकी शो करवाएं, नॉट एट ऑल।
बेसिकली कहने का मकसद ये है कि आप जर्नल सी बात करेंगे, इनमें कि जो आपकी पर्सनल है वो आप एक्सप्लेन करेंगे, बट इन जर्नल सिचुएशन। ओके, तो दो चीजें बस है, जब आप पर्सनल स्टेटमेंट लिखेंगे तो आपने दो चीजें बस मेंशन करनी है। नंबर वन, जो टॉपिक आप सिलेक्ट करेंगे उसका इंट्रोडक्शन होगा कि उसका इंट्रोडक्शन है क्या। जैसे उर्दू में लिखेंगे तो उसका तारफ लिखेंगे, इंग्लिश में लिख लें तो उसका इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, वो डेफिनेशन कह लें, वो इंट्रोडक्शन कह लें, आप वो मेंशन करेंगे। जब आएंगे पर्सनल ओपिनियन में, पर्सनल ओपिनियन अबाउट पॉलिटिक्स या पर्सनल स्टेटमेंट का वर्ड यूज कर सकते हैं आप ओपिनियन की जगह पे, व्हाटएवर यू लाइक, ठीक है। देन आप उस टॉपिक के बारे में ओवरऑल मेंशन करेंगे कि आपकी पर्सनल ओपिनियन उस टॉपिक के बारे में क्या है, या पर्सनल राय उस टॉपिक के बारे में क्या है। बेसिकली पर्सनल स्टेटमेंट कहते हैं कि आपका इंटरेस्ट, एक शख्स का इंटरेस्ट और उसकी आइडियोलॉजी और उसके जो है ना कि किन चीज़ों को वो फॉलो करते हुए आगे बढ़ना चाह रहा है, मतलब उसकी पर्सनली जो राय है चीज़ों के बारे में, वो आप अपने एक्सप्लेन करनी होती है। तो पर्सनल स्टेटमेंट अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि इट्स फॉर 10 नंबर्स, यू कैन राइट इट इन इंग्लिश एंड एज वेल एज यू कैन राइट इफ यू लाइक, सो यू कैन इन उर्दू, बोथ इज इन योर फेवर। बट यहाँ पे एक और चीज़ है कि अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, एक हिस्सा लाइक ऐसे उर्दू में करते हैं और एक हिस्सा पर्सनल स्टेटमेंट वो इंग्लिश में करते हैं। मतलब ये कि दोनों में से एक चीज़ वो उर्दू में कर लेते हैं और एक चीज़ वो इंग्लिश में कर लेते हैं। ऐसा आपने नहीं करना। जब भी आपने करना है, दोनों चीज़ें या तो इंग्लिश में लिखें या दोनों चीज़ें उर्दू में लिखें, ठीक है। अलग अलग चीज़ मेंशन करना नहीं है। पर्सनल स्टेटमेंट जो न्यू पैटर्न के मुताबिक है वो यहाँ पे सामने है। एक फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि जो अब मौजूदा सूरत हाल में टेस्टों में शुमार होती है वो ये पर्सनल स्टेटमेंट आती है। राइट ए पर्सनल स्टेटमेंट अबाउट, आगे टॉपिक दिया होता है कि आपने उस टॉपिक के बारे में पर्सनल राय देनी है। आप इंग्लिश और उर्दू दोनों में कर सकते हैं, ठीक है। अगर इंग्लिश में भी करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन बताएंगे उस टॉपिक का, और नंबर 2 कि आपकी पर्सनल ओपिनियन उस टॉपिक के बारे में क्या है।